हमने देखा कि कर्दम ऋषि पत्नी की इच्छा को मानकर वो संध्या काल में उन्होंने ये अनुभव किया, क्योंकि कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इसलिए ध्यान दीजिए। कश्यप ऋषि, कर्दम के बारे में कथा आ रही है, कर्दम का कथा भी आगे सुनाएंगे आपको। तो कश्यप ऋषि, कर्दम तो हमारे जो ब्रह्मा जी का, कर्दम भी ब्रह्मा जी के पुत्र है, लेकिन छाया से उत्पन्न हुआ। कर्दम भी ब्रह्मा जी के पुत्र, लेकिन छाया से आविर्भूत हुआ है। लेकिन कश्यप ऋषि के बारे में बोल रहे थे। जो भी आपका गोत्र है, जो देखेंगे अधिकांश लोग काश्यप गोत्र के होते हैं, कैसे कैसे गोत्र लगा लेते हैं, वो सब ठीक है। हमारे पास सारे गोत्र आते हैं, उसी गोत्र के अनुसार कहा, जिसको इसने स्मरण किया पूर्वजों का, तो गीता महायज्ञ में उसी के नाम गोत्र के अनुसार हम आहुति देते हैं। इदम नाम गोत्र समन्वितम सर्वक्लेश दूरीकरणार्थम चित्तमन प्रसन्नार्थम अर्थ संपद लाभार्थम इदम ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। इसलिए ये हम देते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रश्न आया है, ध्यान दीजिए बात को। तो इसलिए कश्यप ऋषि ने गर्भाधान किया संध्या काल में, जो नहीं करना था लेकिन करना पड़ा। और वो कश्यप ऋषि जानते थे कि यही कुछ होना है, प्रभु का यही इच्छा है, हम क्या होने वाला है वो सब कुछ ऋषियों को मालूम है, वही हो। तो दीति के गर्भाधान किए, और दीति के गर्भाधान करने पर दीति को कहा कि देखो तुम्हें एक बात बता दूं देवी, अच्छी तरह से सुन लो, तुम्हारा जब जो पुत्र होगा ना वो भयंकर होगा, देवताओं के लिए भी भयंकर, मनुष्य के लिए भी भयंकर, सृष्टि के लिए भयंकर, भयंकर पुत्र जन्म लेंगे। तो दीति जब उनके काम प्रवृत्तियां शांत हुई तो उसने सोचने लगा, अरे ऋषि के बात को नहीं माना, मैं काम प्रवृत्ति के बस दुनिया में लोग इतने सारे अन्याय कर्म कर लेते हैं, जिसके बाद उसका फांसी भी हो जाता है, मार भी देता है, कुछ भी कर देता है, लेकिन फिर भी लोग काम तृष्णा के वशीभूत होकर के काम उपभोग करने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। इसलिए नैव काम उपभोगे न सम्मति, काम तृष्णा उपभोग से शांत नहीं होते, हमेशा ही आग जले। दीति व्याकुल हुए, बहुत व्याकुल हुए। क्यों हुए? उनको पता चल गया था ये जो काम हुआ है ठीक नहीं हुआ, इसलिए वो प्रार्थना में गर्भमिदं ब्रह्मन् भूतानां वृषभवाभवित् रुद्रपतिः भूतानां जस्याक्वरमहं क्षमा। प्रभु आप तो सब कुछ जानते हैं, सर्वविद है, महाऋषि है, आप ऐसा करिए महाकाल मेरे गर्भ को नष्ट करना कर दे, मेरा गर्भ नष्ट ना हो, मेरा पुत्र का विनाश ना हो, गर्भ का संहार ना हो। मैं आपके चरण में बार बार प्रार्थना करता हूं, मेरा पुत्र का रक्षा करो। नम रुद्राय महते देवायोग्राय मीढुषे शिवाय नस्तदंडाय धृतदंडाय मन्नवे। हे शिव शंभु, हे रुद्र, मैं बहुत ही विनम्र भाव से प्रार्थना करके रोते हुए आपसे प्रार्थना करती हूं कि मेरे पुत्र को आप मारिए नहीं, ये मेरा गर्भ को आप पालने दीजिए, मेरे पुत्र का जन्म हो। प्रभु मेरा अपराध हो गया, मैं ऋषि के बातों को नहीं माना, बहुत बड़ा पापिन हूं मैं, मेरे पाप का मुझे क्षमा कर दो। बार बार क्षमा मांगने लगे, बहुत दुखी हुए। ये बहुत सारे श्लोक यहाँ पर आया है, दीति ने ये सब श्लोक कहा है। स न प्रसिद्धताम भामो भवानुग्रह, भगवान अनुग्रह। हे भव माने शिव, हे शिव जी आप अनुग्रह कीजिए, आप कृपा कीजिए। अब तो आशुतोष है, अब तो जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं, अब तो जगत के आधार है, अब प्राण है। प्रभु मेरे पुत्र का संहार ना हो, मेरे गर्भ का नष्ट ना हो। बहुत रोए, ऋषि के चरण में भी रोए, प्रार्थना किया। तो ऋषि ने कहा देखो तुम्हारे अंदर जो पश्चाताप हुआ है, शब्द क्या बोले,
अप्रत्यात्मनस्ते दोषात्मैतिक कादुता, संबोधन किया, हे अभद्रे, तुम अभद्र हो। किसको? दीति को। ये अभद्रे, ये संध्या काल में तुमने जो गर्भ धारण किया, ये अपवित्र कार्य किया, संध्या मुहूर्त का दोष लग गया, उपासना काल को तुमने काम तृष्णा चरितार्थ करने में लगा दिया, इसलिए तुम्हारा 2 पुत्र होगा जो कोपन स्वभाव, क्रोधी प्रकृति के, बहुत क्रोधी होंगे। जानते हैं, ये ज्योतिष चक्र करते करते केशवानंद महाराज का ये सारे मालूम है। जन्म लेते ही बता सकता हूं ये लड़का कितना क्रोधी होगा, कितना जिद्दी होगा, कितना बदमाश होगा, कितना चरित्रहीन होगा, कितना आदर्शवान होगा, कितना धनवान होगा, कितना इसका जीवन आगे बढ़ेगा, कितना साधना कर पाएगा, भगवत भजन में कितनी रुचि होगी, ये सब एस्ट्रोलॉजिकल ऋषियों ने कह दिया और वही सब विचार करके हम बता देते हैं। तो इसीलिए कश्यप ऋषि को तो सब कुछ मालूम था, हमको तो उतना मालूम नहीं है, लेकिन जितना मालूम है वो जो हम बता देते हैं ना, उसमें 99% सच होता है, 1% गलत हो सकता है, एक, लेकिन वो भी 90% प्रॉब्लम को हम समाधान कर देते हैं कि ऐसे ऐसे करो। यदि मान के चलोगे तो समाधान होगा, लेकिन इसका मतलब भी ये नहीं कि 25 हाथ काली मूर्ति बनाने के लिए पहले तो एक 25 हाथ लंबा, अर्थात 30 फुट 45 फुट अगर कोई मूर्ति बनाना हो तो 45 फुट का एक पहले तो एक बंबू, एक बांस चाहिए ना, उसके अनुसार ही बनेगा। तो संसार में यही प्रॉब्लम है। दीति ने जब बहुत रोया, बहुत व्याकुल हुए, बहुत चरण में पड़ करके गिर आए, बहुत प्रार्थना किए, प्रभु मुझे उद्धार का कोई रास्ता दीजिए, मेरा पुत्रों का कोई कल्याण का मार्ग बताइए, कैसे कल्याण होगा, जो भी अन्याय हो गया तो हो गया, वो अन्याय तो मैं स्वीकार करती हूं, लेकिन प्रभु मुझे ये तो बताइए, मेरे जो वंशज है इनका उद्धार कैसे होगा। तो कश्यप ऋषि कहते, देखो तुम्हारे वंश में एक भगवत भक्त का प्राकट्य होगा, वही तुम्हारा उद्धार करेगा। हाँ, कुतशकानुतापेन सद्य प्रत्यवर्षणात् भवतु रुजमानस्य भवेद्यपि चादरात् पुत्रस्यैवं च पुत्राणां भवत्यैका सदां मतः ग्राह्यन्ति सदृशा शुद्धं भगवद् यशसा समम्। आपके घर में, आपके वंश में, इनके वंश में, ये जो पुत्र होगा ना, इनके वंश में ऐसा भगवत भक्त का प्राकट्य होगा जिससे इस वंश का जश फैलेगा, प्रभाव विस्तार होगा, बहुत कुछ, बस सारे पापों से मुक्त होकर वैकुंठ गति को प्राप्त करेगा। कश्यप ऋषि ने कहा इनके वंश में भक्तराज प्रहलाद का जन्म होगा, तुम्हारा सब कल्याण होगा, सभी प्रकार के कल्याण को प्राप्त करोगे। इसलिए देखिए इधर क्या हुआ, वैकुंठ में सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार ब्रह्मा जी के 4 पुत्र वैकुंठ धाम पहुंचे। वैकुंठ धाम पहुंच करके वैकुंठ नारायण से मिलने का इच्छा, उन्होंने कहा कि प्रभु से मिलना है, लेकिन जय और विजय यही भागवत का रहस्य है। भागवत कहते हैं जीव में जब ज्यादा जय, ज्यादा विजय, ज्यादा सामर्थ्य मिलता है तो जीव अहंकारी हो जाता है। तो इसलिए ये जीवन बहुत जरूरी है समझना। क्या समझना? कि अहंकार नहीं करना है किसी भी स्थिति में। वैकुंठ का द्वारपाल थे जय और विजय, दोनों में दोनों ने कहा, ऋषि लोग पहुंचे, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार बोले क्या है बाबा? बोले हम नारायण का दर्शन करना चाहते, दरवाजा छोड़ो। बोले नहीं बाबा, दरवाजा बंद रहेगा, अभी प्रभु का आराम का समय है, विश्राम का समय है, आप नहीं जा सकते। पहली बात। 2 बात को ध्यान दो, एक तो जय विजय ने ऐसा क्यों कहा, ऐसा कहना नहीं चाहिए था ऋषियों को। दूसरी बात ये भी है, ऋषियों को यहां जिद नहीं करना था।
अरे हम जाएंगे नारायण का नारायण हमारे प्रभु है, प्रभु के पास जाने के लिए हमें कौन रोक सकता है? हम तो प्रभु के हैं, प्रभु के सेवक हैं, प्रभु का ही साधना करते हैं, तो इसलिए नारायण के पास तो हम जाएंगे, तो मुझे रोक नहीं सकते। भला हम तो आपको रोकेंगे, जाने नहीं देंगे। प्रभु विश्राम कर रहा है, प्रभु का आदेश होगा तो हम जाने देंगे। हम खबर ले आते हैं प्रभु क्या कहते हैं आपका आने का, आने बोले कुछ नहीं, हम जाएंगे। दोनों में विवाद शुरू हो गया। सोच लीजिए, ऐसा झगड़ा शुरू कर दे तो किसका मंगल होता है, किसका कल्याण होगा? ऋषियों ने जो किया वो भी केशवानंद के विचार से ठीक नहीं था, क्योंकि अरे भैया ठीक है, नारायण का तो ध्यान में भी दर्शन कर सकते हैं, हम क्यों जबरदस्ती करें इनको? ठीक है, नारायण के लिए इंतजार करो। देखिए, बरसाना मंदिर में जाएंगे तो 5 बजे से पहले लाली जी का दर्शन तो होगा नहीं। आप कितने 2 बजे से जाकर के वहां बैठे रहो, चाहे रोते रहो, चाहे बिलखते रहो, चाहे गाते रहो, लेकिन 5 बजे के बाद मंदिर खुलेगी। 5 बजे के बाद मंदिर का द्वार खुलेगा, तभी दर्शन होगा। तो हम जबरदस्ती जाकर के कहे खोल दो, मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, ये भी उचित नहीं है। तो इसलिए सनक सनातन सनंदन सनत कुमार के मन में ये भावना क्यों आई? क्यों? भगवान को लीला करना था ना। भगवान सृष्टि चक्र में कुछ विधि नियमों को प्रतिष्ठा कर रहे हैं, सृष्टि का बैलेंस को तैयार कर रहे हैं, इसीलिए इनके भावना ऐसी हुई कि हम प्रभु से मिलेंगे, और ये कह रहे हैं हम प्रभु से मिलने नहीं देंगे। इनका अहंकार है, मैं जय विजय हूं, प्रभु का द्वारपाल हूं, प्रभु का। हाँ, ये बहुत प्रॉब्लम है दुनिया भर में। ये सब हम देखते, कहीं भी जाते हैं ना, कोई कहता है महाराज जी आप अभी अंदर नहीं आ सकते, और क्यों नहीं आ सकते? मूर्ख कहीं का, हटो यहां से, हम जाएंगे अंदर, तुम मत जाओ, तुम निकलो। तो हम कुछ और प्रकृति के साधु हैं, उतने नियम कानून का धार नहीं धरते। अरे कोई ऑफिसर है तो क्या हुआ, केशवानंद महाराज उसके लिए इंतजार करता रहेगा? ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए बहुत बड़ी बात है, कानून के अनुसार जीवन में चलना ये भी जरूरी है, और हर आदमी को अपना कानून समझना जरूरी है। अहंकार के कारण अगर साधु को रोक दिया जाए ऑफिस में, काम कुछ नहीं है, ऐसे ही बैठा हुआ है, हमको दिख रहा है, ऐसे ही बैठा हुआ है, आप रुक जाइए फिर आइए, ये योगी जी का राज्य है, कुछ तो हम करेंगे, कुछ तो हमको समय मिल जाए थोड़ा, तो हम उत्तर प्रदेश के बारे में योगी जी से मिलकर के कुछ करेंगे, यहाँ के लोगों का थोड़ा हिसाब किताब करेंगे, नगर पालिका का, बिजली वालों का, इनका हिसाब किताब थोड़ा कर ही देंगे। तो ये हमको समय मिलेगा तो करूंगा, लेकिन मेरा समय थोड़ा कम हो रहा है, इसलिए हम देखते हैं कि काम कुछ नहीं, लेकिन महाराज को जाने नहीं देगा। कहाँ का उस्ताद है, कहाँ का ऑफिसर है, कहाँ का इंजीनियर है, कहाँ के कौन हो तुम, हम क्यों नहीं जाएंगे? तो पहली बात तो यह है कि नारायण के पास नारायण का भक्त जाएगा, और जय विजय रोक रहा है। आप सोचिए, जय विजय भी अहंकारी है, और ये अहंकार उनके अंदर भगवान ने दिया। क्यों दिया? वीर रस आस्वादन करने के लिए, वीर युद्ध का रस पाने के लिए। युद्ध करना भगवान की इच्छा है, युद्ध करने के लिए हर आदमी से भगवान लड़ नहीं सकते, सारे आदमी में इतनी ताकत नहीं होती, इसलिए भगवान क्या करते हैं, अपने पार्षदों को, अपने वैकुंठ के पार्षद को भेजते हैं कि जाओ, जाके संसार में थोड़ा लड़ाई करने का, कुश्ती लड़ने का, और बड़ा युद्ध करने का जो आनंद है वो दूसरे मनुष्य से नहीं होगा, तुम लोग चलो। इसलिए भगवान ने ये लीला रचाया, और लीला ऐसी लीला हुई, उस लीला में देखा गया कि सनक सनातन सनंदन सनत कुमार तो जाने के लिए तैयार, और ये नहीं है, इसमें भगवान वैकुंठपति नारायण आ गए। बोले क्या हुआ, इतना सब चिल्ला रहे हो, क्या बात है, क्या हुआ? बोले प्रभु देखिए ना, और चतुष्सन कहते प्रभु देखिए ना, मतलब ये मूर्ख हमको अंदर जाने नहीं दे रहा है प्रभु, क्या आपके पास जाने के लिए हमको इन्हीं से परमिशन लेना होगा? बोले ये तो गलत बात है। ये सब वैकुंठ गए,
तो वैकुंठ में जाकर के आप मन को लेकर के चलिए, वहां पर क्या हो रहा है थोड़ा देखिए, दर्शन कीजिए, मन से दर्शन कीजिए कि वैकुंठ में क्या हो रहा है। नारायण आगे खड़े हुए, शंख चक्र गदा पद्मधारी प्रभु सामने आ गए, और चतुष्सन दिव्य ज्योति मंडित महर्षि, महर लोक के वासी हैं ये, सत्य लोक, महर लोक, उस लोक में रहने वाले, निरंतर वेद मंत्र के द्वारा नारायण का यज्ञ करने वाला, निरंतर नारायण का यज्ञ करते, ओम नमो भगवत, उस यज्ञ के आनंद में, यज्ञ के यज्ञ मंत्र में, वेद उपासना में, वेद मंत्र के द्वारा भगवान को संतुष्ट करने वाले वो तेजस्वी जो चतुष्सन है, सनत कुमार है, वो आनंद से वहां उनके मुखमंडल में ब्रह्म तेज है, ब्रह्म ज्योति है, क्योंकि भगवान से वो अलग नहीं है, वो भगवान से अलग नहीं है, वो भगवान के ही अवतार है। 26 अवतारों में सनत कुमार चतुष्सन को भी अवतार माना गया, ध्यान दीजिए बात को, चतुष्सन भी भगवान का अवतार है। तीसरे चतुष्सन वह अपने ज्योतिपुंज में विद्यमान है, मतलब नारायण से उनका कोई अंतर नहीं है, लेकिन ये लीला भगवान को करना था, इसी लीला के कारण ऐसा परिस्थिति बना दिया गया। तो बोले प्रभु हम क्या करते, हमारा क्या अपराध है, इन्होंने हमको ये अभिशाप दिया कि तुम असुर जनी को प्राप्त हो जाओ, इन्होंने हमारा क्या अपराध है, हमको असुर जनी का अभिशाप दिया, प्रभु क्या ये अभिशाप हमको भोगना पड़ेगा? सोच लीजिए, चतुष्सन ने अभिशाप दे दिया कि तुमको असुर जनी में जाना होगा, मृत्यु लोक में जाना होगा, मृत्यु लोकम प्राप्तम भव असुर जनिम प्राप्तम भव, असुर जनी में चले जाओ। सोच लीजिए, इस बात को देख करके ये इससे वो लोग तो जय विजय तो बहुत दुखी हुए, लेकिन नारायण बोले देखो, जब भक्त ने कह दिया कि तुमको असुर जनी में जाना है तो हम तुमको रोक नहीं सकते। क्या हम रोक नहीं सकते, तुमको असुर जनी में जाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए ये देखिए वैकुंठनाथ उनके भृत्यदय, ये जो दंड दिया गया, कहते हैं कि तुम्हारे मंगल के लिए ही ऐसा, कभी कभी थोड़ा शोधन करना पड़ता है ना, जैसे हाथ में अंगूठी है, इसको भी थोड़ा साफ करके पहनना जरूरी है। तो भगवान का वैकुंठपति के दरवाजे का जो दारवान है, इसमें बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं, हम भी प्रश्न उठाते हैं, लेकिन आज इस समय उठाएंगे तो बहुत समय लगेगा। हम कहते हैं वैकुंठपति, हमारे भक्ति योगाश्रम में तो 2 दारवान नहीं है, तो भगवान वैकुंठपति का क्या भय है, चोर का, डाकू का, या खूनी का, या टेररिस्ट का, किसका डर है? दारवान लगा हुआ है। वैकुंठ में दारवान क्यों है, द्वारपाल क्यों है? नारायण को डर है क्या? कोई मारने वाला आएगा, गोली करके चला जाएगा, टेररिस्ट आएगा, क्या समझे? ये भी प्रश्न है ना। तो नारायण को द्वारपाल क्यों चाहिए? पहली बात तो ये समझ लो कि भगवान के वैकुंठ में कोई द्वारपाल नहीं होते, ना होना चाहिए। होगा तो हम ये प्रश्न पूछेंगे कि नारायण के घर में चोर आता है, डाकू आता है? वैकुंठ है, कुंठातीत धाम, जहां कोई कुंठा नहीं, कोई विकार नहीं, कोई विवाद नहीं, वैकुंठ कुंठातीत धाम, विगत कुंठ जस्मात, जहां सारे कुंठ समाप्त हो गया, वो वैकुंठ है। फिर वहां द्वारपाल का क्या जरूरत है? ওখানে দ্বারপাল কি করবে, दारवान की করবে? दारवान क्यों चाहिए? नारायण को रक्षक चाहिए। भक्ति योगाश्रम में तो चोरी हो सकता है, फिर भी दारवान नहीं है, लेकिन वैकुंठ में चोरी कैसे हो सकता है? चोर कैसे पहुंच सकता है? क्या चोर पहुंचेगा, डाकू पहुंचेगा, टेररिस्ट पहुंचेगा, उग्रवादी पहुंच जाएगा? ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर द्वारपाल भगवान ने किस कारण से रखा, ये तो समझ लो, ठीक है क्या नहीं? तो इसलिए ये दार्शनिक विचार में कहा गया वैकुंठ मार्ग में प्रतिबंधक यही होता है। क्या बोले? जय और विजय, ये दोनों प्रतिबंधक है। जय विजय कोई द्वारपाल नहीं है, ये
ये द्वारपाल के रूप में हम देख रहे हैं, लेकिन ये द्वारपाल की बात नहीं है। ये जो सनक सनातन सनंदन सनत कुमार, जिन्होंने सोचा कि हमने तो सारे माया को जय किया, सारे संकल्प वासनाओं से मुक्त हो गए, हम तो भगवान के आप भगवान से जुड़े हुए हैं, ऐसे जब जीव के अंदर रूपांतर होता है तो उसके सामने ये प्रतिबंधक आ जाते हैं। द्वारपाल वैकुंठ में नहीं जरूरत। भागवत सुन रहे हो, किसी का अगर साहस है कि महाराज आपने ऐसा क्यों कहा, भागवत में लिखा हुआ है जय विजय द्वारपाल थे, आपने ऐसा क्यों कहा, अरे तुम आ जाओ ना, देखेंगे कैसे विचार दे सकते हो। वैकुंठ में द्वारपाल का जरूरत है? कभी नहीं जरूरत। इसलिए ऐसा नहीं होता, द्वारपाल नहीं है, वो जीव का अहंकार है। मैं जय, मैं विजय, मेरा सामर्थ्य है, शक्ति है, मैं तुमको रोक सकता हूं, ऐसी जो भावनाएं होती है, मैं जाऊंगा नारायण के पास, ये जो भावनाएं हैं, ये जो जिद्दी प्रकृति के भाव है, यही जय विजय के रूप में हमारा प्रतिबंधक बन जाते हैं। हम समझ गए ना, यही जय विजय रूपे हमारे प्रतिबंधक हो जाए। यदि वैकुंठे যেতে চাই তো এই জয় বিজয় রূপী অহংকারকে ত্যাগ করতে হবে। এই জন্য জয় বিজয় দ্বারপাল। সহজ কথায় বলে দিলাম, বলে আমরা বুঝতে পারলাম না, এটা যেন বলো না। জয় বিজয় মানে অহংকার, জয় বিজয় রূপী অহংকার अंतरे थाकले से वैकुंठे प्रवेश करते पारबे ना। वैकुंठ में उसका प्रवेश नहीं होगा, वैकुंठ में वो जा नहीं सकते जय विजय के अहंकार में जो फंसा हुआ है। इसलिए हमने देखा कि इनको प्रवेश नहीं हुआ, अभिशाप हो गया, असुर जन्म में आ गए, दीति के गर्भ में इनका प्रवेश हुआ। पहली बात तो यह है कि हमारे विदुर जी ने प्रश्न किया कि क्यों भगवान ने पृथ्वी को कैसे उठाया और क्यों ऐसा हुआ, फिर हिरण्याक्ष का वध क्यों करना पड़ा, हिरण्याक्ष कौन था, यही जन्म वृत्तांत बोलने के लिए प्रकरण आया। विदुर ने प्रश्न किया, मैत्रेय ऋषि जो व्यास जी के सखा थे, मित्र थे, उन्होंने कहा कि देखो यही बात है कि विदुर ये जय विजय अहंकार है जो जाने नहीं दिया, और वही संसार में आके दीति के गर्भ में जन्म लेता है। और दीति माने द्वैत बुद्धि, भेद बुद्धि, भेद बुद्धि से जन्म लेकर संसार में भेद फैलाता है, विवाद विभेद, झगड़ा विवाद, अशांतियां, ये सब संसार में फैलाते हैं। भेद बुद्धि सारे दुखों का कारण है, इसलिए भेद बुद्धि को फैलाते हैं। इसलिए ध्यान दीजिए बात को। तो हमने देखा दीति के गर्भ में बहुत दिन तक रुके रहे। पुराण में ऐसा कथा आती है, पद्म पुराण में भी व्याख्या है कि दीति का गर्भ से ये निकल नहीं रहे थे। क्यों? बोले हम जन्म लेंगे तो भगवान को भूल जाएंगे, जन्म लेते ही असुर वृत्ति आ जाएगी, झगड़ा करने का, भगवान के साथ लड़ने का, झगड़ा करने का, विवाद करने की प्रवृत्ति हो जाएगी, इसलिए हम जन्म ले ही लेंगे। तो मां के गर्भ से जब उन्होंने जन्म लिया, बहुत दिन के, बहुत 100 साल कहते हैं, जैसे प्रमाण है, 100 साल के बाद जन्म लेने के बाद वो रोज बढ़ने लगे। ये लोभ का अवतार है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ये लोभ का अवतार है, लोभ का। ध्यान दीजिए बात को, लोभ का, लोभ रोज बढ़ता है, लालच जो है वो रोज रोज बढ़ता है। इसलिए रोज ये 4 हाथ 6 फुट करके लंबा हो रहा था जन्म लेने के बाद। सोचिए कितना लंबा हो रहा था, और रोज कितने कपड़ा बनाना पड़ता होगा बाप मां को पहनाने के लिए। বুঝতে পারছেন? ছেলেকে যদি রোজ কাপড় পরাতে হয় 6 ফুট করে বাড়ে, রোজ 4 হাত লম্বা, 6 ফুট, रोज यदि 4 हाथ लंबा है तो रोज 4 हाथ लंबा कपड़ा बनाना पड़ेगा। रोज 4 हाथ लंबा, बांग्ला समझ में आ रहा है थोड़ा? 4 हाथ लंबा बढ़ता है तो लालच जो है रोज 4 हाथ का लंबा हो जाता है। तो 4 हाथ लंबा जो हमारा लालच है उसके लिए कितना, तो हिरण्य माने सोना और कशिपु माने उत्तम बिछाना। हिरण्य कशिपु, हिरण्य अक्ष, अक्ष माने दृष्टि, सोने में जिसका दृष्टि निबद्ध हो वो हिरण्याक्ष है। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा
मनु स्वयंभू मनु ने कहा पिताजी कहां सृष्टि करे, तो ब्रह्मा के नाक से बड़ा रूप धारण करके भगवान निकले। धीरे धीरे बहुत यज्ञ बड़ा हो विशाल रूप धारण किया, बहुत बड़े विशाल रूप में यज्ञ बराह का प्राकट्य हुआ। सफेद यज्ञ बराह, बड़ा रूपी भगवान की बड़ा रूप भगवान प्रकट होकर के छलांग लगा दिए, क्योंकि पृथ्वी रसातल में था और ब्रह्मा जी यही चाहते थे और सृष्टि का प्रारंभ करना था। भगवान नीचे चले गए, एकदम रसातल में जा करके पृथ्वी को आपने बसती दर्शन शिखरे धरणी तव लगना शशिनी कलंक कले बनी मग्ना। सोचिए, केशव धृत शुकर रूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। बसती दर्शन शिखरे धरणी तव लगना। भगवान बड़ा रूप धारण करके रसातल में गए, जा करके धरणी को उन्होंने अपने दांत के ऊपर, दशनी दांत के ऊपर पृथ्वी को उठा लिया। लेकिन उस समय पृथ्वी देवी भगवान से पुत्र मांगा। पृथ्वी देवी, इस बात को भी ध्यान दीजिए, यहां भी ज्योतिष चक्र है। ज्योतिष चक्र में यही कहा गया आपकी पृथ्वी देवी भगवान से बोले प्रभु आप तो मुझे एक पुत्र दे दो। भगवान ने कहा ठीक है तुम्हें पुत्र देता हूं। भगवान ने पुत्र दे दिया। वो पुत्र का नाम है, इसलिए उनको क्या कहते हैं, भौम। क्या कहते हैं, माने भूमि का पुत्र। भूमि देवी का, पृथ्वी देवी का पुत्र है, इसलिए भौम पुत्र कहते हैं। भौम दोष लगता है लड़कियों को, लड़कों को। भौम दोष माने मंगल दोष। मंगलिक लड़की होती है, मंगलिक लड़का होता है। तो ये मंगल जो है भूमि का पुत्र है, इसलिए मंगल जिसका खराब होता है ना, उसके पास भू संपत्ति नहीं होते। ध्यान दो बात को। उसके पारिवारिक जीवन में अशांति होती है, भाई का रिलेशन खराब होता है, भातृ रिलेशन, वो भातृकारक ग्रह है। नार्व का प्रॉब्लम होता है, ब्लड को कंट्रोल करने वाला लाल ब्लड जो है उसका ब्लड है। तो मंगल जो है ऐसे प्रभावशाली ग्रह है जो भूमि का पुत्र है, पृथ्वी देवी का पुत्र है। तो इसलिए भूमि का पुत्र को भगवान ने वध किया था। कब वध किया था मालूम है? कब वध किए थे? प्राग ज्योतिषपुर में जब गए थे, और नरकासुर वही भूमि पुत्र है। नरकासुर भौम है, और नरकासुर ने कहा कि 20,000 लड़कियों को एक साथ शादी करूंगा। तो भगवान ने नरकासुर का वध करके सारे 16,000 रानियों को वहां से उद्धार किया था। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, विचार करिए, धीरे धीरे जल्दी हमको आगे बढ़ना है। तो भगवान ने क्या किया? तो भगवान ने पृथ्वी को उठा करके स्थापित कर दिया। स्थापित करने के बाद उस पृथ्वी के ऊपर सृष्टि का प्रारंभ हुआ। मनु शतरूपा उनके सृष्टि का प्रारंभ हुआ, उनसे सृष्टि का विस्तार होने लगा। क्यों? उनके 2 पुत्र हुए। क्या नाम है? उत्तानपाद और प्रियव्रत। और उनकी 3 लड़की हुई, आकुति, प्रसूति और देवहूति। यहां ही प्रकरण आगे आता है कि जय विजय का तो पतन हुआ, लेकिन यहां आकुति, प्रसूति, देवहूति जो 3 कन्या थे, आकुति को रुचि को दान किया और प्रसूति को दक्ष प्रजापति को दिया, और देवहूति को किसको दिया? देवहूति। यही प्रकरण लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। देवहूति कर्दम ऋषि का ये व्याख्या है कि कर्दम ऋषि को ब्रह्मा जी ने कहा तुम भी प्रजा सृष्टि करो। कर्दम ऋषि का सृष्टि किया। कर्दम बोले पिताजी पहले हमको आपका आदेश तो हम पालन करेंगे, हम तो संसार करेंगे, प्रजा सृष्टि करेंगे, पुत्र उत्पन्न करेंगे, आपके सृष्टि कार्य में जो भी सहायता करना होगा वो हम करने के लिए तैयार है, लेकिन हमें मुझे तपस्या करने का, पहले तपस्या करने का आदेश दीजिए।
पुष्कराक्ष कृते युगे, सत्य युग में महर्षि कर्दम ने 10,000 साल तक तपस्या किया, बहुत कठोर तपस्या किए, सारे योग सिद्धियों को प्राप्त किया, सारे अलौकिक विविधताओं को प्राप्त किया, सारे ऐश्वर्य उनके अधिगत हुए, अनिमा लघिमा गरिमा महिमा। राधे राधे। ऐसे नहीं, सीधा हो गए। अनिमा लघिमा गरिमा। हमारा अजीत बाबा बहुत काम करता है, लेकिन सोने का टाइम मिलता है, मिलता नहीं है, इसलिए भागवत में थोड़ा सो लेते हैं। सो जाओ, ठीक है, सो जाओ, हम देखते रहेंगे। अनिमा लघिमा गरिमा महिमा, प्राप्ति प्रकम्य ईशिता बसिता। भागवत में जिनको सुना है ना, वो थोड़ा घूंघट खींच ले, कि घूंघट को खींच के रहेंगे तो महाराज जी आंख देख नहीं पाएंगे, तो फिर कुछ बोल नहीं पाएंगे। इसलिए ये अनिमा लघिमा गरिमा महिमा तुम भी अपना ओढ़ना से ढक लेना, ठीक है ना। तो इसलिए अनिमा लघिमा गरिमा महिमा प्राप्ति प्रकम्म ईशिता बसिता आदि ये 8 सिद्धि सब प्राप्त किए। कर्दम ऋषि महायोगी ब्रह्मा जी का पुत्र, और कर्दम ऋषि का विवाह प्रकरण यहां आया। नारद जी कर्दम, हमारे जो उसके स्वयंभू मनु है, उन्होंने 2 लड़की का तो शादी करा दिया। किसको? भगवान रुचि को दिया, आकुति को। प्रसूति के दक्ष को दिया। तीसरी लड़की बहुत ही सुंदर थी, बोले इस लड़की के लिए कहां से दामाद ढूंढे हम। तो नारद जी आ गए। नारद जी का काम यही है, जहां कुछ प्रॉब्लम होता है सॉल्व करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो नारायण 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 भज नारायण, नारायण परावीर, नारायण पराक्षर, नारायण पराशंति, नारायण परापरा। नारायण नाम लेते रहते आगे। नारायण बोले नारद जी आप आगे, मैं बहुत परेशान था, दुखी हूं। बोले क्यों? बोले हमारी ये छोटे लड़की के लिए किसको दामाद बनाया जाए, किसको लड़की को शादी करा दिया जाए। बोले ऋषिवर बात तो ठीक है, आपको एक बात बताऊं, हम इसीलिए आए हैं। बोले क्या? बोले ब्रह्मा जी का पुत्र महर्षि कर्दम ऋषि, तो कर्दम ऋषि को आप अपना कन्या, कर्दम ऋषि महायोगी है, बहुत योग विभूति के मालिक हैं महर्षि कर्दम, इसलिए कर्दम को आप अपने कन्या दान कर दीजिए, कर्दम ऋषि को कन्या दीजिए। अरे यही तो कर्दम ऋषि कौन है? बोले महायोगी है, तपस्वी है, त्यागी है, महामुक्त पुरुष है, और भगवान के समाधि में लीन रहने वाला, और 10,000 साल तक तपस्या किया, महाशक्ति, महाविभूति, महाअलौकिक शक्ति के आधार महाऋषि है, इसलिए आप अपने कन्या उनको दीजिए। बोले अच्छा ठीक है, कन्या उन्हीं को देंगे। तो आपने रथ में बैठ गए स्वयंभू मनु सतरूपा, और साथ में कन्या देवहूति को बैठा लिया। देवहूति परम ज्योतिर्मयी, परम सुंदरी, परमा रूपसी, परम अलौकिक, दिव्य शक्ति समन्विता, लक्ष्मी गुणों से संभूता। इसलिए आपने कन्या को लेकर के जंगल में गए, जहां ऋषि तपस्या कर रहे थे। आज ऋषि के सामने भगवान प्रकट हो गए थे। भगवान ने यही कहा था, जब तपस्या करते 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 ऋषि बिंदु सरोवर, ये बिंदु सरोवर पाकिस्तान में पड़ गया, ये भारतवर्ष का ही जगह था। बिंदु सरोवर जहां सारे फूलों से, वृक्षों से, लताओं से, फूलों के द्वारा, सुगंध के द्वारा, शीतल वायु के द्वारा, शीतल मधुर सुंदरता के द्वारा, जहां वनभूमि बहुत ही आनंदमय था, उस आनंदमय दिव्य सुंदर वन प्रांत में ऋषि ध्यान करते 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 भगवान प्रकट हो गए। भगवान देखा कि ऋषि आपने ध्यान समाधि में लीन है, ऋषि भगवान को देख नहीं रहे। ऋषिवर मैं आ गया हूं। ऋषि देखता नहीं, क्योंकि हृदय आनंद डूबा हुआ है। जो हृदय का आनंद नहीं भोगता है वो बाहर आनंद ढूंढता है। ऋषि तो अपने हृदय का आनंद से भरा हुआ है, बाहर का आनंद वो ढूंढता ही नहीं, इसलिए बाहर के आनंद वो चाहता नहीं है। सोच लीजिए, तो भगवान ने अपने हृदय का जो मूर्ति है उसको हटा लिया। हटा लेने के बाद ऋषि ने देखा, बोले प्रभु आप आ गए। भगवान के चरण में साष्टांग प्रणाम किया,
प्रणाम किया। भगवान प्रसन्न होकर पुष्कराक्ष कृते युगे, भगवान प्रकट होकर के वरम ब्रूहि, वर मांगो, क्या वर चाहते हो ऋषिवर, वर मांगो। बोले प्रभु वर तो मांगना है, लेकिन एक वर आपको मांगना चाहता हूं। बोले क्या? बोले मुझे कोई वर नहीं चाहिए, मैं स्वयं समर्थ हूं, लेकिन आप हम जो है ना पिता का आदेश पालन करने के लिए बाध्य है। पिता ने आदेश किया कि संसार करो, विवाह करो, पुत्र उत्पन्न करो, सृष्टि में सहायता करो, तो पिताजी का आदेश मुझे पालना है, पालन करना है। बोले फिर क्या है? बोले पालन करने के लिए प्रभु जब हम संसार में घुसेंगे तो संसार में जब प्रवेश ही करना है, तो आप जब आ गए तो मैं आपको एक प्रार्थना करता हूं, आप मेरे घर में पुत्र रूप में जन्म लेंगे तभी हम संसार में प्रवेश करेंगे। आप हमारे घर में पुत्र रूप में जन्म लेंगे। भगवान ने कहा अरे ऋषि तुम तो बड़े बुद्धिमान निकले, अरे हमको तुम्हारे घर में जब तुम चाहते हो, तुम कहते हो कि पुत्र रूप में जन्म लो, तुम्हारी जब इच्छा हुई, भक्त की इच्छा कभी वृथा नहीं हो सकता, झूठ नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हारे घर में मैं जरूर जन्म लूंगा, इसलिए तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में मेरा जन्म होगा, और तुम यहाँ इंतजार करते रहो। बोले किसके लिए? बोले तीसरे दिन तुम्हारे लिए यज्ञ पात्री, विवाह के लिए यज्ञ पात्री आ जाएगी, जिसके साथ तुम्हें संसार करना होगा, वो पात्री तीसरे दिन में आएंगे। तुम्हें कहीं जाना नहीं है, यही जंगल में रहो और यहाँ पर भजन करते रहो, कीर्तन करते रहो, तप करते रहो और भगवत कथा सुनते रहो। भगवत कथा सुनते नहीं, बोलते रहो, बोलते रहो। तो कर्दम ने कहा ठीक है प्रभु, केशवानंद महाराज जी भी सुना रहा था, हम भी सुनाएंगे। क्या बात है? कर्दम ऋषि को हम भी आह्वान करते हैं, ऋषि पर मेरे हृदय में आ जाओ, आके कथा बोलो, कथा सुनाओ। तो कर्दम ऋषि बहुत खुश हुए, प्रभु दर्शन देके चले गए। इतने में तीसरे दिन में कौन आया? वो स्वयंभुव मनु शतरूपा, ध्यान दीजिए, मन को वहां ले चलिए, और दिव्य ज्योतिर्मय रूप में हम उन्हें देख रहे हैं। माता देवहूति वहां उस रथ में बैठी हुई है। तो ऋषिवर के आश्रम के सामने जाके अपने रथ को रोका, रोक करके ऋषि के तरफ चलने लगे। ऋषि को मालूम था कि 3 लोग आएंगे, तो 3 आसन उन्होंने बिछाया, 3, राजा रानी और कन्या का। लेकिन राजा रानी आके ऋषि को प्रणाम किया। क्यों? बोले ये ऋषि है, कन्या देंगे इसलिए हम ससुर है तो हम सम्मान नहीं करेंगे, ऐसा होता नहीं है, शास्त्र में ऐसा माना नहीं गया। तो इसीलिए ऋषि को सम्मान किया, ऋषि ने उनका स्वागत किया, उनको भी यथा यज्ञ अभिवादन करके बोले आप आसन ग्रहण कीजिए। तो वो लोग आसन ग्रहण कर लिए, लेकिन जो कन्या आई हुई थी वो आसन में नहीं बैठी। क्यों? उसने सुन लिया था कि ऋषि के करकमल में मुझे समर्पण करने को पिताजी ले जा रहे हैं, मुझे ऋषि से विवाह करना है, इसलिए मन से ही तो ऋषि के गुण को सुन करके, तपस्या गुण, उनके सिद्धि अलौकिक विभूति को सुन करके वो मन से ही पति मान बैठे थे। मन से पति माना, पति तो माना, लेकिन सेवा तो नहीं किया ना। पत्नी का धर्म है पति का सेवा करना, तो सेवा तो हमने नहीं किया। अब यहाँ आके पहले उन्हीं का सेवा लेते रहे, मन से पति मान लिया और ये आसन हम ग्रहण करें, तो ये उचित नहीं है। तो इसलिए आसन को थोड़ा सा पलट के दाएं हाथ को आसन के ऊपर रखा और वहां ऋषि के घर में मिट्टी में बैठ गए। सोच लीजिए। तो ऋषि ने देखा कि बात तो बहुत बढ़िया है, लड़की अच्छी संस्कार की है। क्यों? पति के बिछाए हुए आसन में नहीं बैठी, लेकिन आसन का सम्मान रखा, हाथ रख दिया उस पर, हाथ रख के बैठी हुई है, सम्मान दे के बैठी हुई है, ऋषि के आसन में हाथ रखकर बैठी हुई। तो राजा बोले ऋषिवर, मैं आपके लिए एक प्रार्थना लेके आया हूं, अगर आप प्रार्थना स्वीकार करें। बोले बोलिए महाराज। बोले मैं अपना लड़की लेके आई हूं, ये लड़की जो है बहुत गुणवती है, रूपवती है। वो रूप तो आप ही देख रहे हैं, हम क्या बोले, रूप है, सुंदर है, राजकुमारी है और सर्वगुण संपन्ना है और सभी प्रकार से सुख समृद्धि से पूर्ण है। मैं अपने कन्या आपके हाथ में समर्पण करना चाहता हूं, आप इसका पानी ग्रहण करें, इनका पानी ग्रहण करें।
आप इसको विवाह करें। बोले ठीक है। तो विवाह भारतवर्ष में 8 प्रकार का विवाह है। 8 प्रकार का विवाह होता है। तो 8 प्रकार भारतवर्ष में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित है। कहीं कहीं राक्षस विवाह होता है, पैशाचिक विवाह होता है, गंधर्व विवाह होता है, प्रजापत्य विवाह होता है, वैदिक विवाह होता है। तो यहां पर कर्दम ऋषि के साथ माता देवहूति का वेद विधि के अनुसार मंत्र उच्चारण के द्वारा कर्दम ने देवहूति का हस्त धारण किया, विवाह हुआ। विवाह हो गया, राजा रानी, और राजा रानी वहां से विदा लेकर के वो चले गए। सोच लीजिए, इतने बड़े राजा, जम्बूद्वीप भारत खंड के राजा, कुछ तो देना चाहिए था लड़की को, उपढौकन आदि संपत्ति तो देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया, राजा चले गए। सोच लीजिए, हमको भी गुस्सा आता है, कुछ नहीं दिया। तो देवहूति, ध्यान दो बात को, केशवानंद कहता है हमको भी गुस्सा आता है। हाँ, हमारो राग है, क्या नो दिलो ना, चिंता करूं क्या नो दिलो ना, बोलूं तो राजा क्या नो दिलो ना। अरे मेये के तो किसी दीते है, ए मैया देखो मेरे तरफ, मेये के किसी তোমার বাবার বাড়ি থেকে দিয়েছিল না, বাবার বাড়ি থেকে দিয়েছিল বিয়ের সময় না, উল্টো নিয়েছিল? আগেকার তার আগে তো আগে কিছু দিতে হতো, মেয়ে আনতে গেলে ছেলেকে যৌতুক দিয়ে আনতে হতো। पिछले जमाने में लड़की को यौतुक देकर लाना पड़ता था, आज के जमाने में लड़की को यौतुक देना पड़ता है। हाँ, तो इसलिए ये क्या प्रॉब्लम है, हमारा भी गुस्सा आ रहा है, क्यों नहीं दिया भगत जी, क्यों नहीं दिया? सोचिए, कुछ ना दे के चले गए राजा। अब वो लड़की ऋषि की सेवा करने लगी। माता देवहूति की, माता देवहूति क्या करने लगे? सेवा करने लगे। फूल उठा के लाई, माला बनाई, आसन बिछाया, फल ले आया, ऋषि का सेवा किया। ऋषि उनके तरफ देखते भी नहीं है, उनके तरफ ठीक से देखते भी नहीं है। ये राजा ने कहा मेरी लड़की इतनी सुंदर है, इतनी महिमा है, इतनी विशेषता है, तो एक बार तो कम से कम देख लें लड़की कैसी है। लड़की को देखने के लिए बड़े पैदल चल के देखा इत्यादि, कुछ नहीं किया। और ये सब क्यों हुआ? देवहूति 12 साल तक इस तरह से सेवा करती रही, फिर भी कर्दम ऋषि ने उनके तरफ देखा नहीं। सेवा करते करते बाल सब जग। काल हम इस पर विचार करेंगे कि देवहूति प्रकरण कैसा है, उसको हम काल आपको सुनाएंगे। ध्यान देकर सुनिए। आज यहाँ ही समाप्त करते हैं। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो ज्योतिषाणां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राम।